निक्की की हत्या हुई या उसने खुदकुशी की? दोनों ही एंगल से जांच में जुटी है पुलिस टीम। इस बीच सामने आई दिल दहलाने वाली वारदात। संजू ने 3 साल की बेटी के साथ खत्म की जिंदगी। पूरे देश की निगाहें ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की कांड पर टिकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हंसती मुस्कुराती निक्की अचानक खामोश कैसे हो गई। क्या पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार डाला या फिर निक्की ने खुदकुशी की? दोनों ही थ्योरी पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि दोनों ही थ्योरी के अलग अलग दावों के साथ सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्रेटर नोएडा से करीब 650 किलोमीटर दूर जोधपुर में जो कुछ भी हुआ है, उसे देख और जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक लेक्चरर महिला ने अपने 3 साल की मासूम बेटी के साथ जिंदगी खत्म कर डाली है। खुद और अपनी बेटी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। ये वही कुर्सी है जो इस दर्दनाक कांड की गवाह है। ये थाना डांगियावास क्षेत्र के अंदर 22/8/2025 का इंसिडेंट है, जिसमें एक ज्योग्राफी लेक्चरर ने अपनी बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया था। इसमें मेनली प्राइमा फेसी जो उसके परिवारजनों की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है कि उनमें ये कहा गया है उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, ससुराल के जो लोग थे, वो उसको दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित करते थे। वो उसी दहेज प्रताड़ना के कारण उसने सुसाइड किया है। सर, इसमें पहला मामला जो आ रहा है जिसमें मतलब एक चेयर के ऊपर पेट्रोल डाल के बच्चे के साथ उन्होंने आत्महत्या किया था, और अब जो बात आ रही है सुसाइड नोट भी सामने आ रहा है, ये क्या मामला है? इसमें जैसे हमने एफएसएल के साथ जो घटनास्थल का निरीक्षण किया तो उसमें एक जली हुई कुर्सी मिली थी, जिसमें अब वो तो क्या परिस्थितियाँ रही, कैसे उसने सुसाइड किया है, इसके बारे में अभी तो जांच चल रही है। तस्वीरों में हंसती मुस्कुराती ये संजू और उनकी 3 साल की मासूम बेटी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जलने के बाद दोनों की तस्वीरें इतनी भयावह हैं, जिसे हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते हैं। 3 साल की मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि संजू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस के मुताबिक संजू शुक्रवार को स्कूल से छुट्टी लेकर दोपहर घर लौटी। उसने मकान में कुर्सी पर बैठकर बेटी के साथ खुद पर पेट्रोल उड़ेल दिया और आग लगा दी। कुछ ही देर में दोनों आग की लपटों में घिर गईं। उस समय घर में पति और ससुराल वाले मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने मकान से धुआं उठता देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि पीड़िता ने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में सुसाइड नोट रखा था। कौन सा उसने फ्यूल्स यूज किया, इसके बारे में भी क्लियर स्थिति बाद एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगी। साथ जो सुसाइड नोट की बात है तो वो उसने स्कूल्स में हमें पता चला था कि उसके स्कूल्स की जो उसकी खुद की जो लाइब्रेरी है, खुद की जो अलमीरा में उसने एक सुसाइड नोट रखा है कि किन कारणों से उन्होंने सुसाइड किया है। वो सुसाइड नोट में बरामद हुआ है और उसके जो तथ्य हैं उसमें लिखे गए हैं, उसके बारे में लिंक किया जा रहा है, उसके संबंध में एविडेंस जुटाए जा रहे हैं और जो भी स्थिति होगी वो आगे। सर, सुसाइड नोट में जैसे तथ्य आ रहे हैं तो ऐसा कोई ससुराल पक्ष से है क्या, मतलब मजबूरी है? मेनली जो उसमें भी जो उसका क्रक्स यही है कि जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्हीं पे आरोप लगाए हैं उसने, और किसका क्या रोल है इसके संदर्भ में पूरे जो अनुसंधान, जो भी तथ्य आएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आएगा और जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस आएगा, जो वर्बल एविडेंस है, उनके सभी के आधार पे इस पे जो भी मुलजिम है उसका अरेस्ट किया जाएगा। संजू के घर वालों ने संजू के पति दिलीप बिश्नोई, सास और ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने
और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये दर्दनाक घटना न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को झकझोर गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।